स्टार्ट कर दो। बच्चे बड़े परेशान है भाई। हेलो, क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है आप सबको? सारे बच्चे बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सॉरी, थोड़ा सा बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने आपकी एक क्लास रखी है। ठीक है। मेरी क्लास का रखने का कोई प्लान बिल्कुल नहीं था, मैं आपको क्लियर कर दूं पहले से ही। लेकिन मैं क्योंकि आप लोगों के कमेंट हमेशा पढ़ता रहता हूं, ठीक है, हर घंटे मैं आप लोगों के जो लेक्चर के नीचे आप कमेंट्स करते हो मैं पढ़ता रहता हूं। और फिर कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ऑल्दो ये मेरा सैटरडे इवनिंग है, ठीक है। सैटरडे इवनिंग को या तो मैं घर पे बैठ के कोई मूवी देखता, या फिर मैं आप लोगों के लिए वेक्टर का लेक्चर रिकॉर्ड करता, वेक्टर का समरी लेक्चर रिकॉर्ड करता। ये मेरी प्लानिंग थी। सडनली इस प्लानिंग में थोड़ा सा मैंने चेंज किया। मुझे लगा कि मुझे अभी क्लास में आना चाहिए तुरंत आप लोगों के मैसेज कमेंट पढ़ने के बाद, इसलिए मैं अब क्लास में आया हूं। ये क्लास में हम कुछ पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि सर आपने एक लेक्चर और दे दिया, बर्डन बढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस कुछ उन जरूरी बातों के बारे में बात करेंगे जो अभी बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई। जैसे कि आप सबको पता है, रिजल्ट आपके नीट का आ चुका है ना। नीट का रिजल्ट आ चुका है। और जाहिर सी बात है यार, अगर आप लोग मैं अगर सब सारे बच्चों के बारे में बात करूं तो यार कुछ बच्चों का रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा आया होगा, कुछ बच्चों का एवरेज आया होगा, कुछ बच्चों का खराब आया होगा, कुछ बच्चों का बहुत खराब आया होगा। तो सबसे पहले जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है, एक्सपेक्टेशन के अनुसार आया है, उनको अगर एमबीबीएस कॉलेज भगवान करे मिल जाए, तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और स्पेशली वो बच्चे, भाई पानी भेज दीजिएगा, स्पेशली वो बच्चे जिनके मार्क्स एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आए हैं, 100 से कम आए हैं, 100 से 150 के बीच में आए हैं, 150 से 200 के बीच में आए हैं, 200 से 300 के बीच में आए हैं, 400 के बीच में अटक गए हैं, कुछ बच्चे 400 और 500 के बीच में अटक गए हैं। हर प्रकार के बच्चे हैं। तो मुझे लगा कि एक बहुत जरूरी है कि मैं आप लोगों से एक बार जरा इस बारे में डिस्कशन हम आपसे कर लें। ठीक है सर, 400 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 501 नंबर है, बहुत अच्छी बात है भाई। 107 मार्क्स हैं। हम हार गए नहीं मेरे भाई, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं सोचना है कि हम हार गए। आ रही बात समझ में? हार जीत का फैसला तुम्हारे सिलेक्शन या ना सिलेक्ट होने से नहीं होता है। हार जीत का फैसला आपका होगा इस बात से कि क्या आपने पूरे साल मेहनत की थी या नहीं की थी। सीधी बात बता रहा हूं मैं। ठीक, अगर आपने पूरे साल मेहनत की थी तो आप हारे नहीं हो, इस चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जिन बच्चों के मार्क्स इतने अच्छे आए हैं कि वो एमबीबीएस में सेलेक्ट हो जाएंगे, उनके लिए कांग्रेचुलेशन। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स ऐसे आए हैं कि उनको लग रहा है कि उनको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है, पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि हम यकीन 2.0 या यकीन 1.0 में हमने एडमिशन ले लिया है और हमें नीट का 2026 का पेपर देना है, मैं बात कर रहा हूं अभी उन बच्चों से जिन लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि यस सर, एक साल हमको देना है अभी और पूरी जान हमको लगानी है, पूरी ताकत हम लोगों को पूरी मेहनत करनी है। मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों से। अब उन बच्चों के मार्क्स चाहे 100 से कम हो, चाहे 50 से कम हो, चाहे 150 से कम हो, चाहे 200 से कम हो, चाहे 300 और 200 के बीच में हो, चाहे 300 और 400 के बीच में, 400 या 500 के बीच में हो। अब मैं बात कर रहा हूं केवल उन बच्चों से, बेसिकली इन शॉर्ट जो हमारे बैच के बच्चे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो बेटा ये बात दिमाग से निकाल दो कि हार गए, ऐसा मत सोचो। सारी बात समझ में? मैं मानता हूं ये एक बहुत ही पेनफुल मोमेंट है, मानता हूं इस चीज को, ठीक है, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत करी है और रिजल्ट जब आता है तो हिम्मत भी नहीं होती है ना। मैं तो ये बात बोला भी था, मैंने कहा यार कुछ 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 बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स 200 आए हैं, 150 आए हैं, 250 आए हैं, उनको पहले से ही पता चल गया कि हमारे 150 मार्क्स है, हमारे 250 मार्क्स है। उसके बाद भी बेचारों की मजबूरी है कि जाकर रिजल्ट देखना है। और रिजल्ट देखने के लिए दिल कितना धक धक करता है कि यार मन नहीं है देखने का, पता है कि खराब रिजल्ट है, उसके बाद भी देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो मानता हूं ये चीज बहुत पेनफुल है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बस एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, जरूरत से ज्यादा डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। इतना भी मत, मतलब इतना भी ज्यादा परेशान या फिर डिप्रेस मत होइएगा जिस हिसाब से आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर रहे हो। इतनी की जरूरत नहीं है, इतने की भी जरूरत नहीं। आप ये सोचो यार बोलना नहीं चाहिए, आई एम टेकिंग ए वेरी बैड एग्जांपल हियर, मैं एक बुरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं जो मुझे नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप लोग जिस हिसाब से आप लोग परेशान हो रहे हो, जिस हिसाब से आप लोग जरूरत से ज्यादा डिप्रेस हो रहे हो, तो मैं आपसे बस एक चीज बोलूंगा बेटा, आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो, आप सीरियसली बहुत अच्छी कंडीशन में हो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके गम आपसे 1 लाख गुना ज्यादा है, 1 लाख गुना ज्यादा है। अभी अभी तुमने देखा यार, 3 दिन पहले
वो जो अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हो गया, सोचो यार उनके फैमिली पे क्या बीत रही होगी। आपका गम तो उनका 0.00001% भी नहीं है। सॉरी, एक बहुत गलत एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन आप जिस हिसाब से डिमोटिवेट हो रहे हो, जिस हिसाब से आप डिप्रेस हो रहे हो, मेरे पास यही एक चीज है आपको समझाने के लिए। आप सोचो, ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आप प्लीज इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। बस 1 या 2 दिन की बात है, बस 2 दिन बुरा लगेगा, तीसरे दिन बैक टू वर्क आना है। आ रही बात समझ में? अभी 1 साल है हमारे पास, मैं आपसे यही बात बोलना चाह रहा हूं। अभी 1 साल है हमारे पास, 2026, तुम्हारा पेपर मई में होगा। अभी हमारे पास 1 साल है, पूरे 10 महीने हैं, पूरे 10 महीने। आप इस चीज को सोचो, तुमने 1 महीना भी ठीक से मेहनत करी है, 1 महीने में तुम्हारे अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है वो तुम सब जानते हो। तुम सब जानते हो। कल मैंने एक छोटी सी मैंने आपको केपीपी दी थी क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चन मेरे नहीं थे, वो क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट्स में चलते हैं, सारे बच्चे लगाते हैं, मैंने वही सवाल दिए थे। मुझे नहीं लगता उसमें से 90% से कम सवाल किसी बच्चे ने किए होंगे। तुम सबने 90% से ज्यादा सवाल उसमें सॉल्व कर लिए होंगे खुद से। हरी बात समझ में? तो 1 महीना देखो आप पिछला अपना, कि आपने पिछले 1 महीने में कितनी मेहनत करी है, उसका रिजल्ट कितना अच्छा निकल गया है। तो सोचो ये मेहनत हम अगले 10 महीने करेंगे, रोज करेंगे, रोज मेहनत करेंगे, रोज। मेरी क्लास का 1-1 मिनट तुझे ये नहीं लगेगा कि सर ने बहुत लाइटली ले लिया। 1 मिनट तुझे ऐसा नहीं लगेगा सर यहाँ पे ना बहुत लाइटली पढ़ा रहे हैं, मजे ज्यादा रिलैक्सिंग में होके पढ़ा रहे हैं, सर यहाँ पे जो है एफर्ट नहीं मार रहे। तुझे ऐसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तू भी वहां से नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुझे वहां पर रिलैक्स होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो तू मुझे रिलैक्स मत होने देना, यहां पर मैं तुझे रिलैक्स नहीं होने दूंगा। वहां पर मेहनत करते हैं, मिलके करते हैं। 11 महीने हैं अभी, 10 महीने तो एटलीस्ट है ही अपने पास। 10 महीने भाई बहुत होते हैं। 1 महीने में अगर इतना इंप्रूवमेंट आया है, तो सोच जब हम लोग 10 महीने रोज मेहनत करेंगे, रोज 30-30, 40-40 सवाल लगाएंगे, क्लास में क्वेश्चंस लगाएंगे, हर चीज को दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे, 20 मोड में दोबारा से एक एक चीज बढ़िया बढ़िया लेवल पे देखेंगे, तो अलग ही लेवल का इंप्रूवमेंट आने वाला तेरे अंदर इस साल, अलग ही लेवल का आने वाला है। आ रही बात समझ में? ठीक, तो प्लीज ये जो होना था वो हो गया। 2025 का पेपर मेरे भाई, रिजल्ट ये आना ही था, ये एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट आना है, ऐसा रिजल्ट आना है। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है कि 2025 का रिजल्ट खराब आना ही था। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो नीट अभी इस टाइम पे जो है ये सोच चुके हैं कि अगले साल पेपर लेना है। तो बस इस चीज को आज ही खत्म करना, और कल एक बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ। आ रही बात समझ में? हाँ, पेनफुल है। मैं तुम्हें मैं बता देता हूं, देख कहां कहां तू परेशान होगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले अपनी रैंक देख के बहुत बहुत बुरा लगेगा, भुला देना उस चीज को। सीरियसली, भुलाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भुला, याद रहना चाहिए कि मेरी इतनी रैंक आई थी, मुझे इंप्रूव करना है, लेकिन दिल पे उतना मत लेना उस चीज को कि भाई साहब पढ़ाई लिखाई तेरी बंद हो जाए, ऐसा मत करना। दूसरी, अपने दोस्त की रैंक देख के, तूने अपने दोस्त की रैंक पूछी, उसने बोल दिया मेरी तो भैया 26,000 आई है या 36,000 आई है, तुझे बहुत बुरा लगेगा, यार मेरी तो 1 लाख आई, उसकी 36,000। तो इसलिए पूछो ही मत किसी से, ना पूछो, ना पूछोगे ना बतानी पड़ेगी। तो इसलिए कभी 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 भी अपने दोस्त से रैंक नहीं पूछनी। और कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि आपकी रैंक बता, तो नहीं बतानी उसको, बिल्कुल नहीं बतानी। और ज्यादा ज्यादा जबरदस्ती कर रहा है ना, तो ऐसी रैंक बता कि उसका दिमाग खराब हो जाए। सीधी सी बात है यार, सीधा बोलते भाई मैं नहीं बताना चाह रहा हूं। और अगर फिर भी वो जबरदस्ती कर रहा है, नहीं मान रहा इस बात को, नहीं बता, नहीं बता, नहीं बता, तो बोल दे ठीक है इतनी रैंक आई है। क्या करें, जब नहीं मानना तो ये करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ठीक, तो ये चीज सर, इसके बाद सर ये बताओ सर 2026 में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? भाई इस चीज की गारंटी किसी के पास नहीं है, इस चीज की गारंटी तो किसी के पास नहीं है। गारंटी तो आज के टाइम पे किसी चीज की नहीं होती है, आज है कल का पता नहीं। लेकिन इस एक चीज की गारंटी है, बोले क्या? कि सर हम अपना पूरा बेस्ट करेंगे। इस बात की गारंटी है कि सर पूरे 10 महीने जो हमारे बचे हुए हैं, 11 महीने जो बचे हुए हैं, हम 11 महीने 10 महीने पूरी जान लगा देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, हर रोज मेहनत करेंगे, और जैसे जैसे आप बताओगे वैसे वैसे ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाएंगे। इस बात की गारंटी है। और इसके बाद देख तू कैसे 2026 का पेपर मैं भी देखूं भाई साहब, ठीक है, मैं भी देखूं भाई साहब कि पढ़ने वाले बच्चे का पेपर कैसे खराब निकलता है, मैं भी देखता हूं। अरे बात समझ में? प्लानिंग हमारी यही है ना कि फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। फरवरी मिड में भी हो गया तो उसके बाद फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, भाई 2.5 महीने तब भी होंगे। उस 2.5 महीने में कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करने का हम लोगों ने टारगेट बना रखा है। तो हम भी तो देखें भाई 2026 का पेपर कैसे खराब जाएगा। हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज बढ़िया से पढ़ेंगे, कम से कम चीजें याद करेंगे, और ज्यादा